ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको हम समझाएंगे। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में आज हमने रखे अफर्मेटिव वाले, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, एकदम सिंपल वाले सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, सकारात्मक मतलब। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस पहचान तो जाएंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया रहता है, ठीक है, कंबाइन किया रहता है। जिससे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, एक तरफ पुलिस आ रही है, दूसरी तरफ चोर भाग रहा है, यानी कि दो सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस को आपस में मिक्स किया गया है। तो इसमें कंजक्शन आपको दो शब्द मिलते हैं, एक पहले और एक बाद, यानी कि के बाद और से पहले। तो सबसे पहले हम इसके नियम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना नियम। सबसे पहले नियम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 और फिर रूल नंबर 2, दो रूल हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपको से पहले मिलेगा। क्या मिलेगा? से पहले शब्द। क्या देखने को मिलेगा? से पहले शब्द मिलेगा। और एक सेंटेंस ऐसा होगा उसमें आपको के बाद शब्द मिलेगा सेंटेंस में। बहुत अच्छे से आपका हम डायग्राम बना देंगे और नोट कर लेना, और जब कभी देखोगे तो ऑटोमेटिक रूल याद हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक, तो एक सेंटेंस आपको ऐसा मिलेगा जिसमें से पहले होगा, और एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा जिसमें के बाद होगा। क्या होगा? के बाद। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले से पहले की इंग्लिश ध्यान रखते हैं। कंजक्शन क्या होगा? कंजक्शन रहेगा बिफोर। से पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर। और के बाद के लिए हम क्या लगाएंगे? आफ्टर। क्या लगाएंगे? आफ्टर। तो इतना तो जनरली अभी और बहुत कुछ सभी नियम है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर सेंटेंस में आपको से पहले कहीं पर दिखे, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, ठीक है, या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, तो के बाद, ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आफ्टर। अगर कहा जाए से पहले है तब क्या होगा? बिफोर। अगर कहा जाए के बाद है तब क्या होगा? आफ्टर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जनरली हम आपको ये कहना चाहते हैं कि से पहले आए तो बिफोर, और के बाद आए तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर होगी। ठीक है, सिंपल, समझ गए होंगे। अब दूसरे रूल देखिए। हम आपको ये इंगित कराना चाहेंगे कि एक तो हेड होता है भाई, पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या चल रही है? हेड चल रही है। क्या चल रही है? हेड। और हेड के साथ में वर्ब की कौन सी अवस्था आ रही है? थर्ड अवस्था आ रही है। क्या आ रही है? थर्ड, यानी कि तीसरी अवस्था आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, इतना तो आपको पता ही है। अब हम यहां पर आपको फोकस करना चाहेंगे हेड की तरफ। किसकी तरफ? हेड की तरफ। फिर से ध्यान रखना कि अगर पहले शब्द हो तो हेड लगेगा पहले वाले सेंटेंस में, और हेड के साथ में आपको पता है कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जिसमें हेड नहीं लगता है, जिस सेंटेंस में हेड का प्रयोग नहीं हो रहा है, वहां पर आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर से आपको बताना चाहेंगे, अगर पहले शब्द हो तो हेड लगेगा पहले वाले सेंटेंस में, यानी कि जो पहले सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, थोड़े रूल टफ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर पहले शब्द है तो हेड लगाएंगे पहले वाले सेंटेंस में जो पहले हम बनाएंगे, और जहां हेड नहीं लग रहा है उसको दिमाग में फीड कीजिए, जहां हेड का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां पर वर्ब की कौन सी अवस्था प्रयोग कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना। अब बाद शब्द है तो हेड का प्रयोग करेंगे बाद वाले सेंटेंस में, यानी कि जो बाद में बनाएंगे। ध्यान रखना, यानी कि जो हम बाद में बनाएंगे उस सेंटेंस में हेड का प्रयोग करेंगे, और जहां हेड का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां पे कौन सी अवस्था आ रही है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। हम सबसे पहली बात फोकस किसकी तरफ कर रहे हैं? हेड की तरफ। किसकी तरफ? हेड की तरफ फोकस कर रहे हैं कि अगर पहले शब्द हो तो हेड का प्रयोग करेंगे पहले वाले सेंटेंस में जो पहले बनाएंगे। ठीक है, अगर बाद शब्द हो तो हेड का प्रयोग करेंगे बाद वाले सेंटेंस में, यानी कि जो बाद में हम बनाएंगे। ठीक है, और जहां हेड का प्रयोग नहीं हो रहा है उस सेंटेंस में वर्ब की
सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर जैसे बाद में हेड का प्रयोग हो गया तो फिर पहले क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं इतना तो आप समझ गए होंगे। अभी सेंटेंस में यूज करेंगे तो और ज्यादा समझ जाएंगे। तो एक बात और ध्यान रखो कि जब सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स वाले बनते हैं तो कॉम्प्लेक्स वाले बनने, जैसे दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कंजक्शन यहाँ पे जो है, एक सेंटेंस इधर है, ठीक है, कंजक्शन लग गया, एक सेंटेंस इधर है, तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक, वो बाद में बनेगा और बाद वाला पहले बनता है, ये ध्यान रखो। और बीच में क्या रहता है, कंजक्शन। फिर से ध्यान रखो, ये कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस में बाद वाला पहले बनाएंगे और पहले वाला बाद में बनाएगा। अभी बना के दिखाएंगे और समझ आएगा, ठीक है। फिर से ध्यान रखना, बाद वाला सेंटेंस बनेगा पहले, यानी कि जो नंबर 2 पे सेंटेंस होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जॉइंट सेंटेंस में जो नंबर 2 पे सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को बनाएंगे हम पहले और पहले वाले को बनाएंगे लास्ट में, ठीक है। बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसी हिसाब से हमने रूल बताए हैं कि अगर पहले शब्द है, जो सेंटेंस हम पहले बनाएंगे उसमें हेड लगाएंगे और जो बाद में बनाएंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसी के हिसाब से हमने ये रूल बताए हैं। अगर बाद है, के बाद है, तो हेड का प्रयोग बाद में करेंगे, जो हम बाद में बनाएंगे, जो बाद में बनाएंगे उसमें हेड लगाएंगे और जो पहले बनाएंगे उसमें हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फिर से ध्यान दीजिए कि पहले वाला बनता है बाद में और बाद वाला बनता है पहले, यानी कि नंबर 2 पर जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम बनाएंगे पहले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले के लिए क्या लगेगा, कंजक्शन बिफोर। बाद के लिए कंजक्शन आफ्टर। पहले है तो हेड का प्रयोग पहले, आप जानते हैं हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। बाद है तो हेड का प्रयोग बाद, आप जानते हैं हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जहां पे हेड नहीं लग रहा है वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। तो आप अच्छे से एक बार इनको देख लीजिए। नोट करने वाली बात हो तो बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस बताते हैं, सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। तभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लेना, ओके। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस और समझ में आ जाएंगे रूल आपको, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा, जैसे हेड पर ध्यान देना होता है। किस पर ध्यान देना होता है, हेड, कि हेड हम पहले लगाना है या हेड हमको बाद लगाना है। तो सबसे पहले हमें कंजक्शन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कंजक्शन बिफोर है, आफ्टर है, अकॉर्डिंग टू द कंजक्शन वी यूज हेड, अंडरस्टैंड। थोड़े बड़े सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। ओके, चोर घर से बाहर चला गया था। अब देखिए अगला सेंटेंस, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। चोर के जाने के पश्चात, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी, ठीक है, पुलिस वहां पहुंची थी। तो ये दो सेंटेंस हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो जैसा कि हमने बताया था, ये देखिए एक सेंटेंस यहां पर है, पुलिस आ रही है, ठीक है, और एक सेंटेंस यह है कि चोर जो है घर से बाहर चला गया। तो दो सेंटेंस आपको मिले, ठीक है। और कंजक्शन आपका क्या है, प्यारा सा, पहले, ठीक है। तो इसको बाद में देखते हैं। तो हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने बताया जे कि पहले वाला बनेगा बाद में और बाद वाला बनेगा पहले। तो चोर वाला सेंटेंस है वो आपका बनेगा पहले। ध्यान रखना, कंप्लेक्स सेंटेंस में नंबर 2 पर जो सेंटेंस होता है उसको हम पहले बनाते हैं, ठीक है, और नंबर 1 पर होता है उसको हम
बाद में बनाते हैं, तो नंबर 2 वाले को पहले बनाएंगे। अब देखते हैं करता क्या है। चोर घर से बाहर जा रहा है ना, तो द थीफ होगा, यहां से बनाते हैं, जगह कम रहेगी सेंटेंस में। द थीफ। अच्छा, यहाँ पे पहले शब्द है। अब यहाँ पे पहले शब्द है तो हैड का प्रयोग जो पहले सेंटेंस बनाएंगे उसमें यूज कर लेंगे। ठीक, पहले सेंटेंस चोर वाला बना रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है पहले में उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है क्या पहले बना रहे हैं। ठीक है, तो हैड, ठीक है, चला गया था। ठीक है, हैड गोन, ठीक है, हैड गोन, गोन अबे, चला गया था ना, ये लगा है ना, इसीलिए गोन अबे, कहा, घर से बाहर, आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, बन गया लो सेंटेंस। नहीं 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 नहीं, अभी कहां बना भैया, अभी तो ये चोर वाला बना है सेंटेंस। चोर घर से बाहर चला गया था। अब कंजक्शन आपका क्या आया पहले, तो पहले के लिए हम क्या लगाएंगे भैया, बिफोर। क्या लगाएंगे, बिफोर। पहले हम क्या क्या लगाएंगे, बिफोर। अब हमारा कंजक्शन यूज हुआ है, ध्यान रखना, अब यूज हुआ है। अब इसको देखो, पुलिस है, ठीक है, पुलिस, ठीक है, पुलिस, पुलिस क्या हो रही, आ रही है, तो पुलिस आ रही है, यानी कि पुलिस आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। और जहां पे हेड का प्रयोग नहीं होता है तो वहां के लिए हमने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। जहां पर हेड का प्रयोग नहीं हो रहा है वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पुलिस आ रही है, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कम केम। ठीक है, तो कम केम, फुल स्टॉप, लो बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, अभी फिर समझाएंगे एक बार, पहले इसको देख लें। चोर के जाने के पश्चात, कंजक्शन क्या मिला आपको, पश्चात, पुलिस वहां पहुंची थी। तो जैसा कि हमने बताया है, बाद वाला बनाएंगे पहले, पुलिस से बनाएंगे सेंटेंस को, पुलिस, ठीक है, पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस रीच्ड, पुलिस रीच्ड देयर, ठीक है, पुलिस रीच्ड देयर, वहां पहुंची थी। कंजक्शन क्या है, पश्चात, ठीक है, आफ्टर, आफ्टर, चोर के जाने के पश्चात, आफ्टर द थीफ, आफ्टर द, आफ्टर द थीफ। अब देखो बाद है, यानी कि पश्चात है, बाद शब्द आया है, तो अब हम बाद वाले सेंटेंस में बनाएंगे। कौन सा बाद में बना रहे हैं, चोर वाला बना रहे हैं, तो यहां पर हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड, हैड गॉन, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए एक बार फिर से, पहले शब्द है, हम फिर आपको बता रहे हैं कि नंबर 2 वाला सेंटेंस पहले बनेगा, बाद वाला सेंटेंस पहले और पहले वाला बाद में। अब मायने ये रखता है कि पहले शब्द है तो हम हेड लगाएंगे पहले वाले सेंटेंस में, जो पहले बना रहे होंगे। तो बना हम पहले कौन सा रहे हैं, चोर वाला बना रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, तो द थीफ हैड गोन, अबे चला गया था, ठीक है, घर के बाहर, तो आउट ऑफ द हाउस, घर से चला गया था, ठीक, आउट ऑफ द हाउस। कंजक्शन क्या है, पहले हमने क्या लगा लिया, बिफोर, पुलिस के आने से पहले, बिफोर पुलिस। और जहां पे हेड नहीं वहां पे इस वर्ब की कौन सी अवस्था आ रही है, सेकेंड। उसी प्रकार से ये वाला देखिए, पुलिस से बनाएंगे ना, तो पुलिस, अच्छा इसमें बाद है यानी कि पश्चात है, तो हेड का प्रयोग बाद वाले सेंटेंस में रहेगा। तो आफ्टर द थीफ हैड गॉन, तो हेड हो गया। अब पुलिस वाले में फिर क्या रहेगा, तो पुलिस वाले में सेकंड फॉर्म रहेगी भैया, तो रीच की देखिए सेकंड फॉर्म है, तो पुलिस रीच्ड देयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं आपको। ठीक है, कोई डाउट हो या समझ में नहीं आया तो वो भी आप बताइएगा। फिलहाल ये थोड़े टफ हैं सेंटेंस, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा, बाद में दोबारा इसको नोट करना, अभी समझ लीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ओके, आज आपको सेंटेंस बहुत टफ मिलेंगे, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है सेंटेंस। और बहुत अच्छे भी सेंटेंस मिलेंगे, स्टोरी में भी यूज होते हैं। ठीक है, और ये बहुत कम ही छात्र बना पाते हैं इन सेंटेंस को। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कोई नहीं बना पाता, बना लेते हैं भाई, बहुत कम छात्र। ठीक है, अगला देखिएगा। अब तो आपको भी शायद कुछ है ना,
ऐसा लग रहा होगा कि सेंटेंस बन सकते हैं, तो आप भी बनाइए। रोगी के मरने से पहले डॉक्टर साहब आ गए थे, ये सेंटेंस है आपका। ठीक है। जब हम कॉलेज पहुंचे, जब हम इसमें देखिए किताब में इसे लिखा है, जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। तब तब घंटी बज चुकी थी। बज, ठीक है, ओके। अब देखिए ये वाला, रोगी मरने से पहले डॉक्टर साहब आ गए थे। यहाँ पर भी दो सेंटेंस, एक तरफ रोगी मर रहा है और एक तरफ डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से पहले बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है, द डॉक्टर लिखेंगे हम। ठीक है, ओके, द डॉक्टर हो गया, द डॉक्टर। पहले शब्द है, हेड लगा लेंगे, सिंपल। हेड पहले लगा लो। हेड क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो हेड कम, हेड कम। पहले अबे लगा लो, कम अबे, क्यों आ गए थे, आए थे नहीं, ये भी लगा लिया करो, कम अबे। अब लगाओ बिफोर। कंजक्शन आपका क्या है सेंटेंस में, बिफोर है। ठीक है, अब लिखेंगे द पेशेंट, रोगी है ना, द पेशेंट। पेशेंट क्या हो रहा, मरने इंग्लिश क्या होती है, डाई। तो इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि हेड लग गया, तो जहां पे हेड नहीं होगा वहां पे सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, तो डाई की सेकंड फॉर्म डेड। ठीक है, फुल स्टॉप। ये वाला देखो, जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। ये थोड़ा अलग सेंटेंस है, मतलब इसकी तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। जबकि इंग्लिश लिखेंगे वेल। ठीक है, यहीं से बना लेते हैं। when we when we reached when we reached college when we reached college। अच्छा, एक बात ध्यान रखना भैया कि जब हम कॉलेज पहुंचे, ठीक है, जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। देखिए, दिन के बाद में कभी दिन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। वैसे तब को इंग्लिश में दिन बोलते हैं, जब को इंग्लिश में वेन बोलते हैं, वेन लग गया। जब को इंग्लिश में वेन बोलते हैं, जब आपका प्रयोग हो गया। तब को इंग्लिश में देन बोलते हैं, लेकिन जब वेन का प्रयोग होगा तो वेन के बाद में कभी देन नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, वेन के बाद में कभी देन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन देन की जगह हम कामा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कामा लग गया, कामा। ठीक है, क्या है, घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग। ठीक है, अच्छा, जो घंटी वाला सेंटेंस है इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, घंटी वाला जो सेंटेंस है इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। बेल को कर्ता मान लेंगे या फिर इट से बना लेंगे। कि जब इट से बनेगा तब क्या होगा, तब होगा इट हैड रंग द बेल। ठीक है, इट से बना सकते हैं, बेल से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैच कीजिए एक बार फिर से पुनः। तो जैसा कि आप जानते हैं बाद वाला पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर। अच्छा, पहले है तो हेड लगा लेंगे, द डॉक्टर हैड कम अवे, आ गए थे। कंजक्शन आपका बिफोर है, बिफोर लग गया। कौन मर रहा है, रोगी। द पेशेंट डेड, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म, क्योंकि हेड इधर लग गया था ना। अब अगला देखिए, जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। यहाँ पर पहले से के बाद कुछ है नहीं, तो हमें बाद वाला सेंटेंस उठा के पहले बना रहे, कुछ रहेगा नहीं, सीधे सीधे बना लीजिए ना। तो क्या क्या रहेगा आपका, व्हेन, जबकि इंग्लिश क्या होगी, व्हेन वी रीच्ड। ठीक है, व्हेन वी रीच्ड कहाँ, कॉलेज, तब की जगह क्या लगाएंगे, कामा। घंटी बज गई थी, द बेल हैड रंग। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, वेन के बाद में अगर कोई सहायक क्रिया आ जाए, कहीं पर भी आपको सेंटेंस लिखा मिले, अगर वेन के बाद में
अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मिले, जैसे इज, एम, आर, बाज, वेर, डेज, डू, डिड, ठीक, सेल, बिल, जो भी आपको सहायक क्रिया मिले भेन के बाद में तुरंत कर्ता से पहले, तो समझ जाना यहाँ पर भेन जो है कीवर्ड बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, नहीं प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप सेंटेंस समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कोई भी सेंटेंस में कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, हम आपको वहां समझा देंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि समझ में नहीं आता होगा, डबल डबल रिपीट करते हैं, ठीक है। ऐसे आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला सेंटेंस, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। पिताजी स्नान कर चुके थे, स्नान पिताजी स्नान कर चुके थे, ठीक है। पिताजी के स्नान करने से पहले, ये भी वही सेंटेंस है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, पिताजी के स्नान करने के बाद, ऐसे लिखो, एक ही जैसा हो जाएगा ना। पिताजी के स्नान करने के बाद, पिताजी के स्नान करने के बाद माताजी रामायण पढ़ चुकी थी। माताजी रामायण पढ़ चुकी थी, रामायण पढ़ चुकी थी, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, बहुत प्यारे सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे जानते हैं पिताजी से बनाएंगे, दूसरे सेंटेंस से नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द फादर, द फादर, अच्छा पहले है, लगा लो हेड, सॉरी आर लगेगी, द फादर हेड क्या कर रहे हैं, स्नान, बाथड, बाथेड, ठीक है, बाथड वही, ठीक है, स्नान कर लिया था पिताजी ने। अब बिफोर है, कंजक्शन क्या है, बिफोर, क्या बिफोर है, मेरे घर पहुंचने के पहले, तो बिफोर आई, अच्छा यहाँ पे हेड नहीं लग रहा है तो सेकेंड फॉर्म आएगी ना, पहुंचने क्या होती, रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड होम, ठीक है, फुल स्टॉप। अब दूसरा वाला देखो, फिर मैच करेंगे एक बार, दूसरा देख लो, पिताजी के स्नान करने के बाद माताजी रामायण पढ़ चुकी थी, तो ध्यान से देखिए, कहां से बनाएंगे, माताजी से, द मदर, क्या रहेगा, द मदर, अच्छा द मदर लिख गया, यहाँ पे बाद शब्द है, क्या हेड लगाए, नहीं लगेगा, जब बाद में जो सेंटेंस बनेगा, जो बाद में बनेगा वहां हेड लगेगा। अच्छा यहाँ जब हेड नहीं लगेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। माताजी क्या कर रही हैं, रामायण पढ़ रही हैं। अच्छा पढ़ना क्या होती है, रीड, तो रीड की रीड होती है, रीड लिखो सीधे, ठीक है, रीड रामायणा, आर बड़ी रहेगी, रामायण है, और रामायण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं भैया, रामायणा लिखते हैं, ओके, रीड रामायणा। हाँ अब देखो, बाद है तो आफ्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आफ्टर, आफ्टर कौन है भैया, पिताजी, आफ्टर द फादर, आफ्टर द फादर, अच्छा पिताजी क्या कर रहे हैं, स्नान, आफ्टर द फादर, अब देखो आएगा, बाद है ना, अब आएगा फादर के बाद में हेड, ठीक है, द फादर हेड क्या किया, स्नान, बात है, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखो सेंटेंस समझाएं, पिताजी से बनेगा, जानते हैं आप, बाद वाला सेंटेंस पहले बनाते हैं, द फादर पहले है, हेड लगा लिया, क्या किया, पिताजी ने स्नान किया, बात हेड, पहले कंजक्शन बिफोर आ गया,
मेरे घर पहुंचने से पहले तो आई। अच्छा यहाँ पे हेड नहीं आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो रीच्ड होम बन गया सेंटेंस। ये वाला देखो के बाद माता जी से बनाएंगे द मदर। अच्छा बाद है तो यहाँ तो हेड आएगा नहीं क्योंकि बाद में हेड आएगा, बाद है तो बाद वाले सेंटेंस में हेड आएगा, बाद में जो बनाएंगे द मदर। अच्छा यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म आ जाएगी और क्या, द मदर रीड, रीड रामायणा, क्या रीड किया, रामायणा रीड किया उन्होंने, ठीक है। आफ्टर किसके, पिताजी के स्नान करने के बाद, आफ्टर द फादर, ठीक है, आफ्टर द फादर हैड, अब यहाँ पे हेड लगेगा क्योंकि बाद है तो हेड बनाएंगे बाद वाले सेंटेंस में, ठीक है। आफ्टर द फादर हैड बाथ हेड, ठीक है। अब यहाँ पे रीड, इसको कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे कहेंगे मदर एक वचन है तो सर ने यहाँ पे रीड में यस नहीं लगा, रीड्स होगा। भैया यहाँ पे रीड का जो प्रयोग हुआ है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के हिसाब से प्रयोग हुआ है, क्योंकि रीड की रीडे रीड होती है, सेकेंड फॉर्म भी रीड होती है, कुछ नहीं चेंज होता है, तो सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग हुई है, ठीक है। तो समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे यस लगा दें तो प्रेजेंट में नहीं चला जाएगा। तो सेंटेंस आप समझ गए होंगे वाले, ठीक है। जैसे रीड की रीड रीड होती है, कट की कटिंग कट है ना, कट मीन्स काटना, तो ये फॉर्म हमने कुछ बताए भी थी, पार्ट नंबर कुछ है शायद इसमें, अगर भूल गए हो तो दोबारा देखो, ठीक है। विधिवत क्लास अटेंड करनी चाहिए, कभी कभी नहीं। अगले सेंटेंस है, भाई साहब के नाश्ता करने के बाद, भाई साहब के, भाई साहब के नाश्ता, ठीक है, नाश्ता करने के बाद, भाई साहब के नाश्ता करने के बाद, ठीक है, हिमानी ने, ठीक है, हिमानी ने गृह कार्य पूरा कर लिया था। हिमानी ने, हिमानी ने गृह कार्य, गृह कार्य मतलब वही SW होमवर्क, गृह कार्य पूरा कर लिया था, ओके, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तब बस जा चुकी थी। अरे जब मैं बस स्टैंड पहुंचा, बस स्टैंड, जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तब बस जा चुकी थी, ये तो पहले वाले की तरह है बिल्कुल, इसको ट्राई मारो एक बार, शायद बन जाए। जा चुकी थी, बाद में मैच कर लेना, ठीक है, मैच, चलो देख लो पहले समझ लो। देखिए जैसा कि आप जानते हैं बाद वाला सेंटेंस पहले बनता है, तो हिमानी से सेंटेंस बनाएंगे, तो हिमानी, ठीक है, हिमानी, यहाँ पे हेड लगाएं, नहीं लगाएंगे, बाद है ना, तो नहीं लगाएं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, कुछ तो आपको मौका मिल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। अच्छा क्या किया है, गृह कार्य पूरा किया, तो कंप्लीटेड, ओके, कंप्लीटेड होमवर्क, अपना तो नहीं लिखा, नहीं नहीं ठीक, तो सिर्फ होमवर्क रहेगा, हर नहीं लगेगा फिर, ठीक है, होम वर्क। अब कंजक्शन क्या है, बाद, तो आफ्टर, ओके, आफ्टर, इधर क्या है, भाई साहब, आफ्टर द ब्रदर, ओके, आफ्टर द ब्रदर, ओके, ब्रदर, अब लगेगा, बाद है ना, अब लगेगा हेड, ठीक है, हेड क्या किया, नाश्ता, हैड टेकन, ठीक है, हैड टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप। बड़ा सेंटेंस हो गया काफी, पेश करते हैं बाद में, देखिए ये तो पहले वाले की तरह वेन होगा, वेन से बनाएंगे ना, तो वेन आई, ठीक है, कहां पहुंचा, वेन आई रीच्ड बस स्टैंड, वेन आई रीच्ड बस स्टैंड, बस
बस स्टैंड, ठीक है, BUS बस, STAND स्टैंड, ठीक है, बस स्टैंड। जैसा कि जानते हैं आप क्या लगाएंगे, कामा, कामा लगा लो, ठीक है, देन नहीं आएगा, देन नहीं लिखेंगे, बस जा चुकी थी, द बस, ठीक है, द बस, ठीक है, द बस हैड, ठीक है, द बस हैड गॉन, जा चुकी थी, द बस हैड गॉन। ओके, अब फिर से देखो, एक बार पेज करो सेंटेंस, हिमानी से बनाएंगे ना सेंटेंस, तो हिमानी, ठीक है, अब बाद है तो यहाँ पे हेड लगेगा ना, क्योंकि बाद वाले सेंटेंस में आएगा हिमानी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लो, हिमानी ने क्या किया, कार्य पूरा कर लिया, तो हिमानी कंप्लीटेड क्या, होमवर्क पूरा किया। कंजक्शन क्या है, बाद, तो क्या लगाएंगे, बाद लगाएंगे, ठीक है, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। फिर क्या है, भाई साहब, तो आफ्टर द ब्रदर क्या किया, नाश्ता किया। अब यहाँ पे हेड आएगा, क्योंकि बाद है ना, तो अब यहाँ पे हेड आएगा, तो हेड, ठीक, हेड टेकन क्या किया, क्या ग्रहण किया, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। ये वाला देखो, जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तब बस जा चुकी थी, तो व्हेन आई रीच्ड बस स्टैंड, सिंपल, ठीक है, कामा लगा लो, फिर बना लो, द बस हैड गॉन, जा चुकी थी, ठीक है। अब लास्ट के सेंटेंस भाई रह गए हैं दो और, इनको आप देख लीजिएगा, सेंटेंस, दो सेंटेंस रह गए हैं, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देखिए, ये भी आपको बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है, ओके, दो सेंटेंस रह गए बोली, ठीक है, प्लीज वेट ओनली फॉर टू सेंटेंस, आई एक्सप्लेन यू बेटर। उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं लगता होगा जहां तक डाउट छूटता होगा, समझा देते हैं, डबल डबल समझाते हैं, दो दो बार, कोई डाउट नहीं लगता, ठीक है। अब दो सेंटेंस रह गए, इनको भी देख लीजिएगा भाई, दो सेंटेंस रह गए। घंटी बजने के बाद, ठीक है, घंटी बजने के बाद श्याम ने समाचार पत्र पढ़ा था, ठीक है, घंटी बजने के बाद घंटी बजने के बाद श्याम ने समाचार पत्र पढ़ा था, समाचार पत्र पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, माताजी खाना भी न बना पाई थी, माताजी खाना भी ना बना पाई थी, माताजी खाना भी न बना पाई थी कि नौकरानी चली गई थी, नौकरानी चली गई थी, या आ गई थी, जो भी, सेंटेंस सीखो मतलब, ठीक है। घंटी बजने के बाद श्याम ने समाचार पत्र पढ़ा था, तो श्याम से बनाएंगे सेंटेंस, तो श्याम यहाँ पे बाद है तो यहाँ पे हेड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पढ़ा था, तो रीड की रीड होती है, श्याम रीड, क्या रीड किया, न्यूज़पेपर, श्याम रीड द न्यूज़पेपर, दा लगा लो, ठीक है, दा, यहाँ पे दा लगाया जाएगा, ठीक है, श्याम रीड द न्यूज़पेपर। आफ्टर, ओके, आफ्टर घंटी, आफ्टर द बेल, आफ्टर द बेल हैड, आफ्टर द बेल हैड रंग, ठीक है, फुल स्टॉप। ये वाला देखो, माताजी खाना भी न बना पाई थी कि नौकरानी चली गई थी, ये सेंटेंस को हमें सेंस समझना है, सेंटेंस कुछ कह रहा है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि माताजी के खाना बनाने से पहले नौकरानी चली गई थी, यही किसका सेंस है, फिर ध्यान से देखिए, ये कुछ भी कह रहा हमें उससे मतलब नहीं है, कुछ भी घुमा फिरा के कहे हमें उससे मतलब नहीं, हम अपना सेंस निकालेंगे, ठीक है, सेंस निकालोगे तभी बन पाएगा, ठीक है।
यानी कि माता जी के खाना बनाने से पहले नौकरानी चली गई थी, यही इसका सेंस है। तो क्या लिखेंगे, द मैड सर्वेंट, पागल वाला मैड नहीं है, MAID है भैया। द मैड सर्वेंट मतलब खाना बनाने से पहले है, आ रहा है सेंस, तो से पहले तो यहीं पे हेड लग जाएगा फिर, ठीक है। हैड गोन, ठीक है, हैड गोन अवे, ठीक है। अब बिफोर लगाएंगे, बिफोर द मदर, बिफोर द मदर क्या किया माता जी ने, खाना, ठीक है। बिफोर द मदर कुक्ड फूड, फुल स्टॉप। अब देखिए सेंटेंस फिर से मैच करते हैं। श्याम से बनाएंगे तो श्याम, यहाँ पे बाद है तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा, क्योंकि हेड का प्रयोग यहाँ लगेगा नहीं। तो पढ़ना है तो पढ़ना की रीड होती है, तो श्याम रीड हो जाएगा, क्या पढ़ा, द न्यूज़पेपर। कंजक्शन क्या है, आफ्टर, ठीक है, घंटी बजी थी। द वेल हैड, अब यहाँ पे हेड लगेगा ना, बाद है ना, हेड रंग। ये वाला देखो, माता जी खाना भी न बना पाई थी कि नौकरानी चली गई थी, यानी कि माता जी के खाना बनाने से पहले नौकरानी चली गई थी, ठीक है। यही इसका एसेंस निकल रहा है, तो इससे हम बना लेंगे तो सेंटेंस हमारा और आसान हो जाता है, ठीक है। तो नौकरानी से बनाएंगे, ठीक है। तो नौकरानी इंग्लिश क्या होती है, मैड सर्वेंट, ठीक है। MAID, ध्यान रखना, सीख लो इसको, MAID, मैड सर्वेंट। नौकर की तो पता ही है, सर्वेंट होती है, ठीक है। द मैड सर्वेंट, ठीक है। से पहले निकल रहा है तो यहीं पर हमने लगा लिया हैड गॉन अवे। कंजक्शन क्या है, से पहले निकल रहा है तो क्या लगा लिया हमने, बिफोर, ठीक है। माता जी खाना बना रही हैं, द मदर, द दो बार लग गया, हटा दो इसको, द मदर कुकड फूड, ठीक है। और सेंटेंस नहीं है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस। तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा कैसा आपको समझ में आया, बेटर या नाइस, जैसा भी हो, ठीक है। धन्यवाद।